नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम के आकार के विषय में। इससे पहले हमने क्रोमोसोम के विषय में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उसे देखिएगा। क्रोमोसोम की चर्चा हुई थी वहां पर। क्रोमोसोम होता क्या है, तो मैंने बताया था कि कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में क्रोमैटिन जालक संघनित होकर छड़नुमा संरचना बनाते हैं। उसी संरचना को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की हम शेप की बात करें तो इसके शेप को, जिसके विभिन्न प्रकार के शेप हैं, आकार हैं, उसका डिटर्मिनेशन हम एनाफेज अवस्था में करते हैं। और क्रोमोसोम का जो आकार है वह उसके सेंट्रोमियर की पोजीशन पर निर्भर करता है। तो डिटरमाइन हम करते हैं शेप को एनाफेज स्टेज में, और क्रोमोसोम की शेप सेंट्रोमियर के आधार पर निर्भर करती है। तो क्रोमोसोम का आकार कई प्रकार का होता है। उसको हमने एक फार्मूला के द्वारा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। जैसे मस्ट, MAST, मस्ट बटा बिजली। यहाँ पे यम को अगर हम देखें तो यम फॉर मेटासेंट्रिक होता है, ए फॉर एक्रोसेंट्रिक होता है, एस फॉर सब मेटासेंट्रिक और टी फॉर टेलोसेंट्रिक होता है। अब इसके द्वारा क्या है, जो मेटासेंट्रिक होता है उसका आकार वी शेप का होता है, जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसका आकार जे शेप का होता है, और जो सब मेटासेंट्रिक होता है उसका आकार एल आकार का होता है, और जो टेलोसेंट्रिक होता है उसका आकार आई शेप का होता है। अब इसको और हम समझें कि जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है दोनों आर्म्स के बीच में पाया जाता है, तो ये वी आकार की संरचना बनाता है। अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वह आर्म से या सेंटर से थोड़ा हट के होता है, थोड़ा सा दूर होता है। और सबसे बड़ी एक पहचान इसकी ये है कि एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म काफी बड़ा होता है और दूसरा जो आर्म होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वह सेंटर से नजदीक होता है और इसकी एक आर्म बड़ी होती है, उसकी तुलना में दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी होती है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं और ये यल शेप संरचना बना रहा है। अब हम बात करते हैं टेलोसेंट्रिक की। जो टेलोसेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर आर्म्स के एकदम नजदीक होता है और यह रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर इस तरह की संरचना है तो हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि ये टेलोसेंट्रिक है। तो इस तरह से हम देखें कि मेटासेंट्रिक वी आकार का होता है, एक्रोसेंट्रिक जे आकार का होता है, सब मेटासेंट्रिक यल आकार का होता है और टेलोसेंट्रिक आई आकार का होता है। और एक होता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है या सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, उन क्रोमोसोम को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब आगे बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, हिस्टोन पाया जाता है और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। कभी कभी इसमें इसका परसेंटेज पूछ लिया जाता है। जो डीएनए होता है वह 40% पाया जाता है, आरएनए 3 से 10% होता है, हिस्टोन 40 से 50% होता है, जबकि नॉन हिस्टोन लगभग 10% होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हिस्टोन की। हिस्टोन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 जो होता है इसमें लाइसिन की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, ये लाइसिन रिच होता है। और जो H2A है और H2B है इसमें H1 की तुलना में लाइसिन की मात्रा कम होती है।
स्लाइटली रिच लाइसिन पाई जाती है। और जो H3 है और H4 है, इसमें आर्जिनिन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। और एक बात, जो हिस्टोन होता है इसका नेचर बेसिक होता है और यह इसेंशियल फॉर क्रोमैटिन फॉर्मेशन, यानी कि क्रोमैटिन के निर्माण के लिए हिस्टोन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्रोमोसोम के विभिन्न प्रकार के शेप, उनके आकार के विषय में और कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ अपने कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।